अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से जुल्फ़िकार अली। फरवरी की है आज 4 तारीख और साल है 2023। मुखातब हूँ मैं पाकिस्तान रेलवेज़ के उन 1.25 लाख पेंशनर्स से जो इस इंतज़ार में है कि उनको फरवरी 2023 की पेंशन कब मिलेगी। तो इस हिस्से में सबसे पहले तो ये अर्ज़ है कि उनके तमाम चेक्स पाकिस्तान रेलवेज़ हेडक्वार्टर लाहौर से कल जमा हो गए थे और उनको कल से उनके ATM से पेंशन मिलना चाहिए थी। तो जिन लोगों को पेंशन मिल गई है वो मेरे YouTube चैनल पे इस वीडियो के साथ कमेंट्स करें और बताएं, और जिनको नहीं मिली है वो भी बताएं, क्योंकि पाकिस्तान रेलवेज़ के आला हुकाम चेयरमैन से लेकर सेक्रेटरी रेलवे से लेकर CO तक और मिनिस्टर तक जो है वो मेरे इस YouTube चैनल के साथ मुंसलिक हैं। और उन जो CGA के दोस्त हैं, जो कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो भी हैं, स्टेट बैंक के लोग भी हैं। तो तमाम एक जो पेंशन के सिलसिले में एक सिस्टम है, उसमें से जो लोग इस पूरे निज़ाम के साथ मुंसलिक हैं वो मेरे वीडियो को देखते हैं और उसको सीरियस लेते हैं और उस पर रिएक्शन करते हैं। उनके लिए आप दुआ भी कीजिए जिन लोगों ने आपके लिए हमेशा ये मेहनत और कोशिश की कि आपको जल्द से जल्द पेंशन मिल सके, क्योंकि वो समझते हैं कि आप लोगों ने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान रेलवेज़ को दी। उसके बाद फिर अब आप बुज़ुर्ग हुए, बूढ़े हुए, रिटायर्ड हुए और अब आपके पोते पोतियाँ, आपके बच्चे, आपके ख़ानदान आपकी पेंशन के साथ कुछ ना कुछ जो है उनको कंपनसेशन इस बहुत ज़्यादा महंगाई के दौर पे 34% इन्फ्लेशन रेट के साथ हम जी रहे हैं, तो इसमें उनको एक कंपनसेशन मिलती है। और हमारे बुज़ुर्गों को इस पेंशन से उनकी अद्वियात का और उनकी खुराक का, उनकी डाइट का ख़र्चा भी निकलता है। और एक एतमाद का सबसे बड़ा जो एज है कि जब पेंशन मिलती है तो उनके चेहरे पर बुज़ुर्गों के एक रौनक आती है कि ये पैसे वो अपनी यानी अपनी कमाई से ज़िंदा है, वो किसी के ऊपर बोझ नहीं। तो इस सिलसिले में उनके लिए दुआ करें, फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवेज़ के लिए और साबिक चेयरमैन रेलवे ज़फ़र जमान रांझा साहब के लिए, CO सलमान के लिए, उन सब के लिए। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आपको पेंशन अब तक मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली है तो कमेंट करें ताकि उनको पता चले, जिस बैंक से, और अपनी ब्रांच भी बताएं, अपना शहर भी बताएं। और जो आज का वीलॉग है जिसके लिए मैंने आपको ये ज़हमत देना चाहिए वो ये है कि एक बड़ा कदम उठ गया है पेंशन के सिलसिले में, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और वो डेवलपमेंट ये है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स पाकिस्तान ने एक लेटर इशू किया है जिसके तहत ये जो पेंशन का आपको मुसीबत रहती है ना, कि तरीक़ाकार ये है कि वज़ारत ख़ज़ाना को हर महीने पाकिस्तान रेलवे एक रिक्वेस्ट भेजता है, वो उसको फिर तस्लीम करते हैं, मानते हैं, फिर वो उसको CGA को भेजते हैं और CGA AGPR को भेजता है। AGPR वहाँ से एक अथॉरिटी इशू करता है, वो स्टेट बैंक में जाती है, स्टेट बैंक से फिर रेलवे में के अकाउंट में पैसे आते हैं और फिर रेलवे उन चेक्स के ज़रिए उन बैंकों को देता है जहाँ से आपको पेंशन मिलती है। तो एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन जो आम नॉर्मल प्रोसीजर है पाकिस्तान रेलवेज़ के अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट हैं, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट, सूबाई डिपार्टमेंट और वफाकी डिपार्टमेंट, उनके पेंशनर्स को AGPR से डायरेक्टली पेंशन ट्रांसफ़र होती है, उनको गवर्नमेंट से पेंशन डायरेक्ट मिल जाती है, उनके डिपार्टमेंट का उसमें कोई लेना देना नहीं होता। सिविल पेंशन इसे कहते हैं और वो उनको उस तरह से मिल जाती है। इस तरह मिलिट्री पेंशन जो है वो उनको मिलिट्री पेंशन AGPR से मिलती है, उनको उसका खाता जो है उन्होंने ज़्यादा रखा हुआ। तो अब बात ये है कि एक डेवलपमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स पाकिस्तान ने ये एक ऑर्डर कर दिया है कि वज़ारत रेलवे के वो ऑफिशल्स यानी वो मुलाजमीन जो इस्लामाबाद में वज़ारत रेलवे में काम करते हैं, अफसर भी, तमाम के तमाम ऑफिसर्स भी और वहाँ का अमला भी, अब उनकी पेंशन इस महीने से, ये लेटर के मुताबिक, मैं आपको स्क्रीन पे ये लेटर दिखा भी रहा हूँ, इस लेटर के मुताबिक इस महीने से उनके जो बकायाजात हैं पेंशन के या जो उनके रिटायरमेंट के बकायाजात हैं वो बराह रास्त AGPR से मिला करेंगे। अब उनको पेंशन का इंतज़ार कम से कम वज़ारत रेलवे की सतह पर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये एक साथ में एक सतैली माँ वाला सलूक भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान रेलवे के वो 1.25 लाख रिटायर्ड मुलाजमीन और पेंशनर्स जो घरों में रेलवे के सिस्टम पे बैठे हैं, उनका क्या कसूर है? उनको भी AGPR से पेंशन मिलनी चाहिए। इस सिलसिले में गुज़श्ता हुकूमत भी कोशिश करती रही कि पाकिस्तान रेलवे की बैलेंस शीट क्लियर करने के लिए ये पेंशन का सारा बोझ जो है वज़ारत ख़ज़ाना अपने ज़िम्मे ले और AGPR के ज़रिए डायरेक्टली पेंशन रिटायर्ड मुलाजमीन को और पेंशनर्स को मिले, लेकिन वो काम नहीं हो सका। इस वक्त भी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं। तो पहली कामयाबी तो उनको ये हुई है कि वज़ारत लेवल पे तो ये काम हो गया है, इसको नोटिफाई कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है CGA की जानिब से। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स पाकिस्तान जो है, जो उनका दफ्तर है, वो पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारों के अकाउंट्स का, यानी चारों सूबे के जो AG ऑफिस है वो भी उनके अंडर है और जो तमाम अकाउंट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट की वजारतों के और डिपार्टमेंट्स के वो भी उनके अंडर है। तो तमाम ऑफिसर जो हैं वो उनके अंडर ये काम करते हैं
और CGA कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है वो इस तमाम सिविल पेंशन को भी और तमाम तनख्वाहों की अदायगी को भी वो देखता है। तो ये पहले स्टेप में वजारत रेलवे के लोगों को मिल गया है और अब हमारा जो मुतालबा है आपकी तरफ से, आपके बिहाफ पे मैं मुतालबा कर रहा हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, वजारत ख़जाना से, अहमद यकूब साहब से, फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस से और बाकी लोगों से और CGA साहब से और रिटेल पाकिस्तान गोंदल साहब से, अजमल गोंदल साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब मिलकर कोशिश करें कि रेलवे के लोगों को भी AGPR से पेंशन मिलना शुरू हो जाए। 2 फ़ायदे होंगे, एक तो ये कि रेलवे की बैलेंस शीट क्लियर होगी और ये खसारे से निकल जाएगा। जब ऑपरेशनल खसारे से निकल जाएगा तो पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन जो इस वक्त शदीद मायूसी का शिकार है वो इस मायूसी से बाहर आएंगे, एनर्जेटिक होंगे और पाकिस्तान रेलवे जो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन है, ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होगी, लोगों का माल इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का सस्ता होगा, लोगों की मोबिलिटी आसानी होगी, टिकट सस्ती होगी और सड़कें टूटने की बजाय जिनके ऊपर तकरीबन 50 अरब रुपए सालाना खर्च होते हैं हर साल हाईवेज़ को रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे, वो ख़त्म हो जाएंगे तो लोग ट्रेन से जाएंगे। पूरा यूरोप ट्रेन पे है, पूरा अमेरिका ट्रेन पे है, इंडिया का 70% ट्रेन पे है। तो ये सब लोग, चाइना जो है जो हमें इस वक्त ML1 की बात बना कर देने की कर रहा है, उसका सारा कुछ रेलवे पे है। तो रेलवे ही पाकिस्तान को इस मौजूदा जिस बुहरान है निकालने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है, मदद कर सकता है और पाकिस्तान की आने वाली नस्लें इस काम को याद करेंगी कि पाकिस्तान रेलवे जब अपने पाँव पे खड़ा हुआ था तो पाकिस्तान क्राइसिस से निकला था। आपका बहुत शुक्रिया। अगले वीलॉग के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँगा। एक वीलॉग आपको मैं अगला जो करना चाहता हूँ वो रेलवे वाले भी सुने, बाकी भी सुने, वो सिंध के बारे में है। सिंध में एक ऐसी एक ग्रेड 36 का एक ऑफिसर है। ग्रेड 36 आप कहते होंगे 22 तक तो फेडरल सेक्रेटरी रिटायर हो जाता है, 36 कहाँ से आ गए? 36 का अफसर मैं आपको साबित करूँगा कैसे है और उसके बारे में 2 दिन पहले एक एक्शन हुआ है और वफाकी हुकूमत की तरफ से हुआ है, वफाकी इदारे की तरफ से हुआ है, लेकिन उस पर अमल दरामद होता नहीं। अब खौफनाक स्टोरी है, अगले वीलॉग में आपको दूंगा। बहुत शुक्रिया।